ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में हम सब उपस्थान मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। उपस्थान के प्रथम मंत्र का हमने अवलोकन किया, आज द्वितीय मंत्र का अवलोकन करेंगे। मंत्र है ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। वह परमात्मा कैसा है? बहुत उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। ये हमने अपने चारों ओर जितना भी कार्य रूप जगत है इसमें भी घूम फिर करके देख लिया, अंतर्मन को भी टटोल कर देख लिया, सभी दिशाओं में घूम घूम करके देख लिया। उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। अब उसे प्राप्त करने का, उसके समीप पहुंचने का इन उपस्थान मंत्रों में वर्णन है। उपस्थान अर्थात परमेश्वर के समीप पहुंचना। क्या साधन है हमारे पास समीप पहुंचने का? शहर में जाना है और वहां पर एक कार्यक्रम है, अथवा कहीं गांव में भी जाना है। हम प्रायः जाते ही हैं उत्सवों में। विवाह आदि के उत्सव हैं, पारिवारिक उत्सव हैं, सामाजिक उत्सव हैं, राष्ट्रीय उत्सव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव होते ही हैं। और जब हम उत्सवों में जाते हैं तो वहां हमें सड़क के दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर कली डाल देते हैं चिन्ह बनाने के लिए। स्थान स्थान पर ध्वजा गाड़ देते हैं। और यदि किसी दल विशेष का कार्यक्रम है, बीजेपी का है तो वहां पर कमल के पुष्प वाले ध्वज दिखाई देंगे। कांग्रेस का है कार्यक्रम तो वहां हाथ के पंजे वाले ध्वज दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी का है तो साइकिल वाले ध्वज दिखाई देंगे। बहुजन समाज पार्टी का है तो वहां हाथी वाले ध्वज दिखाई देंगे। अन्य जो भी दल हैं, अपने अपने जिसके ध्वज हैं, सबके वे ध्वज उस गंतव्य तक हमें ले जाएंगे। देखो ये लगरी ध्वज पताका है। और कहीं वेद का कार्यक्रम चल रहा है, वेद प्रचार चल रहा है, वेद कथा चल रही है, तो वहां ओम ध्वज लगे दिखाई देंगे। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, इन ध्वजों का हम आश्रय लेकर के ही गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा तक हमें पहुंचना है। तो यहां पर है देवम वहन्ति केतवः। देव विद्वान वैसो देवा। उन विद्वानों को सामान्य व्यक्ति तो ईश्वर को ना जानता, ना प्राप्त करना चाहता। हाँ, देवता लोग निश्चित रूप से उसे चाहते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब देवता लोग कैसे चलें? तो देवताओं को ले जाने के लिए, वहन्ति ले जाने के लिए। कहाँ? ईश्वर के पास। ये संकेत लगे हुए हैं। क्या? ध्वज पताकाएं लगी हुई हैं। इस सृष्टि में हम चारों ओर देखेंगे तो चारों ओर हमें ध्वज ही ध्वज दिखाई देंगे। कहीं नीम का वृक्ष, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं गूलर का वृक्ष, कहीं आम का वृक्ष, कहीं अनार का वृक्ष, कहीं नींबू का वृक्ष, कहीं मोर के पंख, कहीं तितली के पंख, कहीं कोयल की आवाज। ये सब क्या हैं? ये सब ध्वज हैं। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। उस चित्रकार तक पहुंचते हैं, उसकी चित्रकारी को देखते हुए। और यहां ध्वज कौन कौन से हैं? सारे वेद, सारे दर्शन, सारे उपनिषद, सारी स्मृतियां, सारा वैदिक वांग्मय क्या है? ये ध्वज ही हैं। ये स्थान स्थान पर जैसे प्रकृति में चारों ओर ध्वज लगे हुए हैं, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं,
कहीं अथाह जल राशि है, कहीं सामान्य पठार है, कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि है। ये सब किसकी रचना है? हिमालय पर्वत क्या किसी मनुष्य की रचना है? अथाह समुद्र क्या मनुष्य की रचना है? हम तो पीछे पड़ आए हैं। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायतः, सब उसी की रचना है। और इस रचना को देखकर हम रचनाकार तक पहुंच जाते हैं। ये सारे वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद हमें ले जाते हैं कहाँ? परमेश्वर की ओर। ये सारे शास्त्र हमें परमेश्वर का पता बता रहे हैं। उस ईश्वर को जानने के ये सब साधन हैं। किसको? जो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व प्रकाशक है, कण कण में विद्यमान है। और उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए, उसके पास तक पहुंचने के लिए ये सारा वैदिक वांग्मय है। ये सारे वेदादि शास्त्र हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, षड्दर्शन, सारे शास्त्र उसी का पता बता रहे हैं। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता पूछ रहा है यमाचार्य से उस ईश्वर का ठिकाना, उस ईश्वर का पता। तो यही जो मंत्र कह रहा है वही यमाचार्य कह रहे। मंत्र भी बता रहा है कि ये सारे वेद, दर्शन, उपनिषद उसी का पता बता रहे हैं। यमाचार्य भी नचिकेता से ऐसा ही कहते हैं। सर्वे वेदाः, सारे वेद, चारों वेद, सारे शास्त्र, सारे दर्शन, सारे उपनिषद, यत पदमामनन्ति, यत पदम आमनन्ति, जिस पद का, जिस शब्द का बार बार गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, तत्ते उसी पद को, उसी शब्द को मैं तुझे संक्षेप से बता रहा हूं कि उसका नाम ओम है। ओम इति एतत्, वही परमपिता परमात्मा है। उसी के पास तक हमें पहुंचना है, अर्थात पहुंचने का ये साधन है। आइए अपने वैदिक वांग्मय का हम सम्यक स्वाध्याय करते हुए उस परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव को जानने का प्रयास करें और अन्यों को भी हम जानने का प्रयास करें। सभी का धन्यवाद।